जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको बता दें कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो का एग्जाम लगा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लगा है और उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर का लगा है, यूपी टेट, सी टेट, इन सब के पेपर यानी जितने भी एग्जाम होने हैं आपके, जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, हम अब पहुंच चुके हैं रस में और रस का ये दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि हम आपको संपूर्ण हिंदी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, उसी सिलसिले में हम पहुंच चुके हैं रस तक और रस का पहला पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। आज हम दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। अब देखिए, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए ना, तो आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर। साथियों, जैसे ही आप हमारे प्ले लिस्ट पे आते हैं ना, तो आप देखिए नीचे आएंगे ना, ये आपको दिखेगा प्ले लिस्ट मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम विकास अधिकारी संपूर्ण हिंदी। देखिए, इसमें आपको ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो के री एग्जाम के लिए संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ाया बहुत ही डीपली तरीके से, और कहाँ कौन से क्वेश्चन पूछेगा वो भी हमने बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, तो ये वाली प्ले लिस्ट आप पढ़ लीजिएगा अगर ग्राम विकास अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर साथियों और किसी अन्य एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, यूपी एएसआई हो, या आपका सीटेट हो, यूपी टेट हो, उसके लिए आप ये वाला प्ले लिस्ट पढ़ सकते हैं, यूपी पुलिस 2022 संपूर्ण हिंदी वाला। इसमें हम संपूर्ण हिंदी करा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो वीडियो हो, ठीक है, पुलिस का हो, वनरक्षा का हो, सबके लिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, इसमें 23 से 24 वीडियो हो जाएंगे, उसमें पूरा उत्तर प्रदेश हमने समाप्त कर दिया। आप जाकर के देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से हमने पढ़ाया है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों हमने पेट की भी क्लासेस शुरू कर दी हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट पे जाइए, आपको इस पर पेट की क्लासेस मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए साथियों, हमने जो पिछले वीडियो में देखा था कि रस के अंग कितने होते हैं, 4, जिसमें से विभाव, अनुभाव, संचारी और विचारी भाव और स्थायी भाव, तो ये 4 होते हैं। तो पहले वीडियो हमने विभाव के बारे में देख लिया था। अब हम इस वीडियो में अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव के बारे में देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं अनुभाव से। तो साथियों, अनुभाव क्या होता है? ठीक है, देखिए आपको पता है कि रस का ये दूसरा अंग है अनुभाव। विभाव हम पढ़ चुके हैं आगे। ठीक है, अनुभाव क्या होता है? तो अनुभाव, देखिए अनुभाव 2 शब्दों से मिलकर बनेगा, अनु प्लस भाव। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे या बाद, और भाव का अर्थ होता है भावना, अर्थात जो पीछे का भाव होता है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अनुभाव। देखिए, आपका ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था कि मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। इसकी आप बोले तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, और ये परिभाषा आपके यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया था कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाओं अनुभाव कहलाती। ठीक है, आश्रय चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? देखिए, उनका मुंह बनाना, ठीक है, गाली देना, या फिर दोस्तों भला बुरा कहना, या प्यार से कुछ बोलना, वो सब क्या है? अनुभाव होते हैं। ठीक है, तो ये आपके यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। और साथ ही इसका ये भी पूछा गया था कि आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण जो उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले जो कार्य होते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम अनुभाव बोलते हैं। जैसे समझिएगा, अनुभाव क्या होता है, जैसे समझिए, जैसे आप देखिए, एक प्रेमी है दोस्तों, एक प्रेमिका है। ठीक है, प्रेमिका है, अब प्रेमी ने दोस्तों प्रेमिका उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था दोस्तों, उसका क्या? गुस्से में मुलाल हो गया। अब देखिए, गुस्से में मुलाल होना, ठीक है, देखिए प्यार में दिल धड़कना, ये क्या है? ये तो अनुभव ही तो है ना? गले लगाना, ठीक है, आंख मारना, ठीक है, और दोस्तों इशारा करना, चुंबन करना, है ना, ये सब चीजें क्या है साथियों? यही तो है अनुभव। ठीक है, अब देखिए आपको बताना है कि अनुभाव के भेद कितने होते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर आपसे पूछता है अनुभाव के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो अनुभाव के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद। देखिए, यहां से क्वेश्चन आपको फंसाएगा। ठीक है, अनुभाव के कितने भेद? 4। कौन कौन सा? सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। कितने? 4। सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। मगर देखिए, यहां पे आपको याद रखना है कि भरत मुनि के अनुसार इसके कितने भेद बताए गए? तो केवल 3 भेद बताए गए। कितने? 3 भेद। उन्होंने दोस्तों आहार्य अनुभाव को अनुभव का भेद नहीं माना। क्या? आहार्य अनुभाव को अनुभव का भेद नहीं माना किसने? भरत मुनि के अनुसार दोस्तों ये 3 है, सात्विक, कायिक, वाचिक। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आपसे पूछेगा अनुभाव के मुख्यतः कितने भेद दोस्तों, तो मुख्यतः आपको केवल 2 बताने, सात्विक और कायिक। आपसे पूछेगा मुख्यतः कितने भेद है दोस्तों? 2 हैं। ठीक, सात्विक और कायिक। और भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? तो 3 है दोस्तों, वाचिक को भी जोड़ देना इसमें। और पूछ लेगा
टोटल पूछ ले कुल कितने हैं दोस्तों, कुल 4 बता देना, ठीक है। अगर मुख्यतः पूछे 2 बताना, भरत मुनि के अनुसार दोस्तों वाची को भी जोड़ लेना, यानी कि 3 हो जाएंगे। और दोस्तों अगर पूछ ले टोटल कितने हैं तो 4 बता देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अनुभाव के मुख्यतः 2 ही भेद होते हैं। देखिए हमने बताया ना अनुभाव के 2 ही भेद होते हैं, हमने पहले बता दिया सात्विक और कायिक, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए सात्विक क्या होता है, समझिएगा सात्विक क्या होता है। सात्विक अनुभाव क्या होता है, देखिए जो विकार या चेष्टाएं शरीर की स्वाभाविक क्रिया से होती, अर्थात हम देखें ना कि जो स्वतः होने वाली हरकतें होती वो क्या होती, सात्विक होती है। देखिए कुछ हरकतें हम स्वयं से करते हैं, कुछ दोस्तों अपने आप हो जाती है। जैसे अपने आप क्या होता है, देखिए हम उदाहरण देते हैं, सात्विक जो दोस्तों स्वतः हो जाती है, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे हम डर के मारे दोस्तों हमारे रोंगे खड़े होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, तो अपने आप होता है, उसको आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मगर दोस्तों आप किसी को गाली दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी से होता है ना। तो सात्विक क्या होता है, जो स्वतः हो जाती है। समझिएगा, दोबारा देख लेते हैं। सात्विक अनुभाव क्या होता है, वे विकार या चेष्टाएं जो शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में होती है दोस्तों, यानी कि जो स्वतः होने वाली हरकतें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सात्विक बोलते हैं। और सात्विक देखिए स्वतः तो होती है मगर तन से होती है ना, मन से, शरीर से होती है, इसलिए इनको तन संचारी भाव भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तन संचारी भाव किससे कहते हैं, सात्विक अनुभाव को, ठीक है। और इनकी संख्या मुख्यतः कितनी, 8 है। ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया कि सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी है, 7। अब देखिए कौन कौन सी हैं। पहला है स्तंभ। क्या है साथियों, स्तंभ। देखिए कभी प्रसन्नता, लज्जा, प्रेम आदि के कारणों से शरीर की गति का रुक जाना। देखिए स्तंभ मतलब ऐसे होते हैं ना कि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इतने खुश होते दोस्तों एकदम स्तब्ध होते हैं, आपको कुछ पता नहीं रहता कि हमारे सामने हो क्या रहा, ठीक है। प्रेम में एकदम दोस्तों उसी में खो गए, बगल से कौन निकल गया कुछ पता नहीं, एकदम स्तंभ हो गए, ठीक है, एकदम स्तंभ, कुछ पता नहीं। स्तंभ मतलब खंभे जैसा, निर्जीव जैसे, ठीक है। तो कब होता है, या तो अधिक प्रसन्नता होती है, या फिर कोई लज्जा में दोस्तों, या फिर दोस्तों प्रेम में, ठीक है। आदि कारणों से शरीर की गति का रुक जाना। गति मतलब देखिए गति रुक मर जाओगे, मतलब एक गति रुकना मतलब कि किसी दूसरी चीज में ध्यान न देना, ठीक है, एकदम उसी में खोए रहना, ठीक है। चलिए अगला दूसरा दोस्तों क्या होता है, तो दूसरा दोस्तों सात्विक अनुभाव क्या होगा, कंपन। कंपन देखते ना, कभी हर्षाधिक हो गया, बहुत ज्यादा खुशी हो गया दोस्तों, कांपने लगे, ठीक है, काम, ठीक है, उत्तेजना में। और दोस्तों भय में, और कभी अभी आप डर जाते हैं ना कभी, तो देखते शरीर कांपने लगती है, ठीक है। डर, जब आप डरते हैं शरीर कांपने लगते हैं दोस्तों, ये आप अपने आप होती, स्वतः होती, इसलिए दूसरा क्या होगा, सात्विक अनुभव क्या होगा, कंपन। तीसरा दोस्तों स्वरभंग। क्या, स्वरभंग। देखिए स्वरभंग कब होता है, या तो ज्यादा खुशी होती है, देखिए आप जब खुशी होते हैं, बहुत ज्यादा खुशी होते हैं, तो आप हंसने के बहाने दोस्तों वो मुंह से निकल नहीं पाता, तो स्वरभंग होता है, मतलब कि स्वर का निकल ना पाना सही से, ठीक है। शोक में देखिए जब ज्यादा बहुत ज्यादा शोक होता है दोस्तों, कोई मर जाता तो लोग बता नहीं पाते, रोते रोते दोस्तों, है ना, तो वो देखते हैं स्वरभंग हो जाता है ना। भय से, डर के मारे दोस्तों, आपको पता कभी सपने में आप देखा होगा कि आपने कोई गलत सपना देख लिया, बहुत ही बुरा सपना, आप वही में चिल्ला रहे दोस्तों, आपको मुंह से आवाज निकलती, वही है स्वरभंग, है ना। तो समझिएगा हर्षाधिक के, शोक, भय आदि के कारणों से मुख से आवाज का न निकलना दोस्तों, यही क्या है, स्वरभंग कहलाता है, ठीक है। चलिए चौथा है वैवर्ण। देखिए वैवर्ण क्या होता है, तो आप बताइए, जब कभी भय होता है, बहुत ज्यादा दोस्तों डर जाते हैं, या फिर दोस्तों बहुत ज्यादा शौक है, मान लिया आपको कोई प्रिय चीज का दोस्तों, आप उसकी मृत्यु हो गई, मान लिया दोस्तों आपका कोई बहुत प्रिय मित्र था, या फिर दोस्तों आपका कोई मतलब प्रेमी प्रेमिका, है ना, उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर कोई शंका हो जाता है आपके कारणों से, आपको देखते ना कि शरीर का रंग उड़ सा जाता है दोस्तों, एकदम कहते हैं आपके शरीर का रंग उड़ा उड़ा लग रहा है, मतलब कि दोस्तों एकदम पीला पड़ जाना, शरीर का रंग उड़ जाना, उसे ही वैवर्ण बोलते हैं ना। इतना ज़्यादा दोस्तों उसमें विरह में दुख हो जाना कि दोस्तों ऐसा आपको लगे कि भैया ये मतलब एकदम से शरीर का रंगे उड़ गया ना तो खुशी है ना हंसी है चेहरे पे, उसको वैवर्ण बोलते हैं, ठीक है। चलिए अश्रु क्या होता है दोस्तों, तो अश्रु क्या होता है दोस्तों, आंसू, ठीक है। आंसू ये भी आपका क्या है दोस्तों, सात्विक अनुभव है। आंसू का दोस्तों आनंद या शोक के कारण दोस्तों आंखों में पानी का आना दोस्तों क्या कहलाता है, अश्रु कहलाता है, ठीक है। आंसू आप देखते होंगे जब ज्यादा खुशी होती है ना तब भी आंसू आते हैं, और ज्यादा दुखी होते तब भी आंसू आते हैं, ठीक है। तो कहते हैं खुशी के आंसू, जैसे खुशी का आंसू क्या होता है दोस्तों, जब देखिए एक पिता अपनी पुत्री की दोस्तों शादी करता है ना, तो दोस्तों वो रोता है जाते समय, मगर वो कहीं ना कहीं दोस्तों खुशी के आंसू होते हैं, ठीक है। और दोस्तों शोक में भी रोया जाता है, वो आपको पता होगा, ठीक है। प्रलय, प्रलय का होता साथियों, देखिए प्रलय आ गया, देखिए विरह जन्य दुख, देखिए बहुत ज्यादा दुख होने पर विरह जन्य मतलब बहुत ज्यादा इतना दोस्तों तगड़े विरह में या फिर भय में या फिर शोक में दोस्तों, इससे कारण क्या होता है, इंद्रियां की चेतना का शून्य हो जाता है, देखिए उससे प्रलय कहते हैं ना, प्रलय आ गया। देखिए कैसे होता है, जैसे आप मान लिया अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए दोस्तों, है ना, गर्लफ्रेंड से मिलने गए और उसके बाप ने देख लिया आपको, ठीक है, तो क्या हुआ साथियों, प्रलय आ गया ना। प्रलय मतलब क्या होता है कि इंद्रियों की जो चेतना ना उसका शून्य आना, मतलब कुछ समझ में ना आना, भैया हो क्या रहा है आखिरकार, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं प्रलय। भय से दोस्तों, शोक से, डर से, है ना, विरह से दोस्तों, किसी बहुत प्रिय वस्तु के मर जाने से, छीन जाने से, है ना, तो दोस्तों इंद्रियों की चेतना का शून्य जाना, मतलब वो सोच ना पाए कोई चीज, उसे ही प्रलय कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है स्वेदज।
ठीक, क्या स्वेद दोस्तों, स्वेद मतलब होता है पसीना। कब आता है दोस्तों, देखिए भय से, डर से, देखिए आप कहीं अंधेरे में जाओ और कोई हाव कर देना तो एकदम भय हो दोस्तों, तो पसीना छूट जाता है ना। लज्जा में, प्रेम में दोस्तों, लज्जा और प्यार में दोस्तों पसीना छूटता है दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं गर्मी में पसीना छूट रहा तो साथ, गर्मी में तो स्वाभाविक छूटेगा, ठीक है। मगर दोस्तों जो ऐसे समय पे प्रेम में, लज्जा में या फिर भय से जो छूटता है दोस्तों पसीना, उसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, स्वेद बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका सात्विक है, ठीक है। और दोस्तों अगला क्या है, आठवां क्या है और अंतिम क्या है, क्योंकि हमने बताया था 8 होता है, ठीक है। तो आठवां क्या होता है, काम, हर्ष, भय। देखिए आदि के कारणों दोस्तों रोमांच, क्या होता है, रोंगटे खड़े हो जाना, नहीं आप देखते हैं रोमे खड़े होते हैं, रोमांच बोलते हैं इसको, ठीक है। कभी आप देखिए हर्ष होते हैं, बहुत ज्यादा खुशी होती है, फिर दुखी होते हैं दोस्तों डर के मारे, तो आपके रोंगटे खड़े होते हैं ना, ठंडी में नहीं, ऐसे दोस्तों, ठीक है। वो रोमांच होता है साथियों, ठीक है, वो रोमांच होता है, ठीक है। और इसे ही क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका 8वां सात्विक अनुभव, ठीक है। तो आपको पता है कितने अनुभव हैं, 7, कितने सात्विक अनुभव दोस्तों, 8, ठीक है। और दोस्तों 9वां भी कभी कभार मान लेते हैं, देखिए 9वां हम किसको मतलब जम्बा, मतलब जमुहाई को 9वां सात्विक अनुभव मानते हैं, ठीक है। 9वां किसको दोस्तों, जमुहाई को, यानी जम्भा जिसको बोलते हैं, जमुहाई लिखते हैं मुंह बगार के, ठीक है, उससे ही दोस्तों 9वां सात्विक अनुभव माना गया। तो समझ गए सात्विक अनुभव का दोस्तों जो स्वतः होते हैं अपने आप से, कितने होते हैं, 8, ठीक है। और एक 9वां भी माना गया दोस्तों। वैसे आपसे पूछे कितने, आपको 8 ही बताने, 9 नहीं बताने, ठीक है। चलिए अब दोस्तों एक होता कायिक अनुभव। कायिक का दोस्तों आप स्वतः से, मतलब देखिए सात्विक अपने आप होते थे, देखिए आपके अगर आप डरे हैं तो आपके पसीना छूटेगा, रोंगटे खड़े होंगे, वो आप रोक नहीं सकते, ठीक है। चलिए मगर कायिक का दोस्तों ये आप अपने अनुसार करते। देखिए कायिक क्या होती हैं, जो काया मतलब शरीर से, देखिए जो विकार या चेष्टाएं शरीर के अंगों के व्यापार के रूप में प्रकट होती हैं, या फिर हम कहते हैं तो जानबूझकर की जाने वाली हरकतें क्या कहलाती हैं, कायिक अनुभव। जैसे भय से भागना, अब भैया आप डर गए तो या आप ही भाग रहे हैं, भाई ना भागिए, कोई जरूरत नहीं कि भाई डर से भागना, है ना। देखिए प्यार में दोस्तों आलिंगन करना, जिसको अंग्रेजी में हग बोलते हैं ना, चुम्बन करना यानी किस करना, ये देखिए प्रेमी प्रेमिका है, प्यार में दोस्तों आलिंगन कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं या फिर चुम्बन कर रहे हैं दोस्तों, किस कर रहे हैं। अब देखिए ये कायिक है, ये वो चाहे तो ना करे मगर वो दोस्तों करते हैं, ये कहा कायिक अनुभव, ठीक है, जो स्वतः की जाती है, जानबूझ करके जाने वाले करते हैं, ठीक, हाथों से इशारा करना, ठीक है। क्रोध में भला बुरा कहना, देखिए अब लड़ाई हो गई, ब्रेकअप हो गया, गाली दे रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं, बेवफा हो गई तुम, है ना, तो ये सब चीजें क्या है, ये कायिक हैं, ठीक है। आंख मारना, सीटी बजाना, आई लव यू बोलना, कहते हैं ना आई लव यू, तो वो क्या है, कायिक अनुभव। आप चाहते नहीं बोलते मगर आप बोल रही, जानबूझ के आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती, कायिक समझ गए। अब देखिए हमने 4 बताए थे, तो 2 दोस्तों ये मुख्यतः पूछेगा 2। देखिए एक होता है वाचिक। वाचिक क्या होता है साथियों, समझिएगा वाचिक क्या होता है, वाचिक का अर्थ होता है वाणी, ठीक है। देखिए जहां पर नायक नायिका एक दूसरे के समीप आने के लिए वाणी का प्रयोग करते हैं। वाणी मतलब दोस्तों समझिए, जैसे आप समझिएगा क्या होता है साथियों, कि मान लिया आपके पास एक क्या होता है, एक रॉन्ग नंबर से फोन आता है, ठीक, किसका, लड़की का कोई, ठीक है। आपने दोस्तों आपको बहुत अच्छी आवाज़ लगी, ठीक, आपने उससे बात करना शुरू कर दिया, बहुत प्यार हो गया, आपने सोचा अंततः मिले, ठीक है, अंततः मिलना चाहिए भैया, क्योंकि वाणी से आपको प्यार हुआ ना, तो उसे वाचिक अनुभव कहते हैं। वाणी के जरिए आप आकर्षित होते हैं किसी से, तो नायक नायिका जब समीप आने के लिए वाणी का प्रयोग करते हैं दोस्तों, उसे हम वाचिक अनुभव कहते हैं। तो दोस्तों आपको एक फोन आया, रॉन्ग कॉल आई, आपको लड़की की आवाज़ अच्छी लगी, आपने बात कर लिया, ठीक, बहुत अच्छा लगा, हाँ आपको लगा भैया 16-17 साल की लड़की, आपने बात किया और भैया आपको प्रेम हो गया बहुत घना वाला, ठीक, आप मिलने गए तो पता चला वो 3 लड़कों की माँ है, ठीक है। तो देखिए वाचिक क्या हुआ, वाणी से प्यार होगा, ठीक, आपने देखा नहीं, वाणी से प्यार हुआ, आप मिलने से दोस्तों वही क्या है, वाचिक अनुभव, ठीक, समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए अब दोस्तों एक होता है आहर्य अनुभव। क्या, आहर्य अनुभव। आहर्य का अर्थ होता है दोस्तों वस्त्र सज्जा या रूप सज्जा, समझिएगा इस पे पूरा धोखाधड़ी वाला काम होता है, क्या, ब्यूटी पार्लर वाला काम होता है। भैया सुंदर नहीं है फिर भी सुंदर दिखेंगे, क्या, सुंदर नहीं है फिर भी सुंदर दिखे, सबसे खतरनाक होता है आहर्य अनुभव, ठीक है। यानी समझिए जहां पर नायक नायिका एक दूसरे के रूप की सजावट या वस्त्रों की सजावट को देखकर आकर्षित हो जाते हैं दोस्तों, उसे आहर्य अनुभव कहते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा निमंत्रण में, ठीक है, निमंत्रण दोस्तों, ठीक है, निमंत्रण में क्या होती है, कहते नहीं वो बहुत अच्छी लग रही लड़की है ना। देखिए ये मैं आपको एक मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये किसके कारण, क्योंकि वहाँ पे सजी धजी होती हैं, वो ब्यूटी पार्लर में आके होती हैं, वही लड़की सुबह देखेंगे ना तो डर जाएंगे उसकी शक्ल देखे, है ना। मतलब एक कहने की बात है, ठीक है, मतलब कि आप समझेंगे कि जब सज धज के वो, देखिए आपको पता है कि औरत का श्रृंगार उसका गहना होता है ना, लज्जा ही उसके गहने होते ना, समझिएगा, तो इसीलिए अलंकार हैं, ठीक है। जब सजी हुई होती है दोस्तों बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो वही चीज बताया गया है कि जब किसी के आपके वस्त्र सज्जा या फिर उसके रूप सज्जा को देखकर आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि बिना कजरे धार, ना कजरे धार ना मोतियों के हार ना, सब कुछ के साथ दोस्तों सजी वजी लड़की जो अच्छी लगती है उसे दोस्तों आहर्य अनुभव कहते हैं। उसके पास आप जाने की कोशिश करते हैं, उससे क्या है, आहर्य अनुभव। ब्यूटी पार्लर से ही बहुत अच्छी लग रही,
नहीं गई 2-3 महीने ब्यूटी पार्लर, बहुत बेकार लगने लगी, ठीक है, तो वो चीजें अहर्य अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। तो बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे कि भैया अनुभाव क्या होते हैं, ठीक है। चलिए अब संचारी भाव देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा आपका क्या है, संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है, देखिए संचारी या फिर व्यभिचारी भाव, समझिएगा। संचारी भाव कहते हैं मन में संचरण करने वाले, संचरण मतलब क्या होता है, आने जाने वाले। तीसरा है संचारी भाव, मन में संचरण यानी मन में आने जाने वाले भावों को ही क्या बोलते हैं, संचारी भाव। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम यूपीएससी 2021 में पूछा गया कि मन में संचरण करने वाले भाव क्या कहते हैं, संचारी भाव, ठीक है। और आपको बता दें ये जो होते हैं संचारी भाव जो होता है ना, ये घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। ये अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार क्या होते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। और आपको बता दें ये आपका एग्जाम्पल पूछा गया था, उदाहरण पूछा गया था कि आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर, देखिए अस्थिर मतलब जो स्थिर ना हो, घटते बढ़ते रहे ना, मनोविकारों को क्या बोलते हैं, संचारी भाव कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया। मैं आपको बता दूं कि भरत मुनि के अनुसार क्या है, भरत मुनि ने कहा भैया कि ये जो है ना, ये पानी में उठने वाले बुलबुलों के समान है, जो अपने आप उठते हैं और अपने आप क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे पानी का बुलबुला क्या होता है, उठेगा थोड़े समय के लिए रहेगा, फिर अपना नष्ट हो जाएगा, फिर उठेगा फिर नष्ट हो जाएगा। इसी तरीके से संचारी भाव होते हैं, कुछ समय के लिए आपके मन में रहेंगे, फिर उसके बाद समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया कि इनकी संख्या कितनी दोस्तों, तो कितनी मानी गई, 33 मानी गई। संचारी भाव संख्या कितनी, 33। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संचारी भाव संख्या 34 मानी दोस्तों। इन्होंने एक और जोड़ा है, चकपकाहट को जोड़ दिया, कहा कि चकपकाहट भी क्या है, ये संचारी भाव है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दोस्तों कौन कितने हैं, तो 34 हैं। वही दोस्तों आचार्य देव और आचार्य भोज ने भी 34 माने, उन्होंने 34वां किसको माना है, छल को भी 34वां संचारी भाव मान लिया, ठीक है। आपसे पूछेगा संचारी भाव संख्या कितनी, आपको 33 बतानी है, 34 नहीं बतानी, ठीक है। ये आपके यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये संचारी भाव कहते हैं, थोड़े समय के लिए रहते हैं। जैसे देखिए 33 कौन कौन से, आपको एक बार मैं बता दूं, इसे याद नहीं रखना, केवल आप समझ लेना। देखिए हर्ष हो गया, खुशी, एक खुशी ऐसा होता है, हर्ष देखिए हर्ष हमेशा नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए खुशी रहेगा फिर उससे खत्म, ठीक है। विषाद हो गया, विषाद है ना। त्रास जिसको भय को बोलते हैं दोस्तों, लज्जा, लज्जा हमेशा नहीं रहती, ठीक, कुछ समय के लिए रहेगा फिर खत्म हो जाएगा ना। ग्लानि हो गया, चिंता, शंका, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, मति, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, ठीक है, आलस्य, निद्रा। उसके बाद स्वप्न हो गया, स्मृति हो गया, मद, उन्माद, मरण, अपस्मार का होता है, मूर्छा होता है। अविद्या दोस्तों, अविद्या का होता है हर्ष आदि भाव छिपाना दोस्तों, खुशी होते हैं ना उसको छिपा लेते हैं। देखिए बहुत से लोग खुशी होते हैं अंदर अंदर मुस्कुरा लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, अविद्या दोस्तों। अगला है 28 नंबर का व्याधि, व्याधि किसको, तो रोग को, हमेशा रोग नहीं रहेगा, ठीक है। निर्वेद क्या होता है दोस्तों, अपने आप कोसना, ठीक, अपने आप कोसना, कहते ना यार हमसे नहीं हुआ, हम कैसे इंसान है ना, अपने आप को कोसते रहते, तो वो होता है निर्वेद, ठीक है। असूया क्या होता है कि दूसरा के उत्कर्ष के प्रति असुरता, मतलब दूसरा अगर कोई आगे बढ़ना उसको जलना, ठीक है। अमर्ष क्या होता है, विरोधी का अपकार करने की क्षमता, अक्षमता से उत्पन्न होती है। मान लिया कि अमर्ष क्या होता है, आप किसी विरोधी का दोस्तों बेइज्जती नहीं कर पाए ना, तो उससे आपको दुख होता है यार हम उसकी बेइज्जती भी नहीं कर पाए, उसको अमर्ष बोलते हैं। धृति क्या होता है दोस्तों, इच्छाओं की पूर्ति, और विबोध क्या होता है, चैतन्य लाभ, ठीक है। तो समझ गए संचारी भाव कितने हैं, इनकी संख्या 33 है, और 33 तो हमने बता दिया। तो दोस्तों अंतिम क्या है, स्थायी भाव। और आपको बता दें कि स्थायी भाव को आचार्य जो आपके दोस्तों भरत मुनि, उन्होंने इसका अंग नहीं माना। तो स्थायी भाव दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो स्थायी भाव देखते हैं, स्थायी मतलब क्या, जो परमानेंट रहे, समझिए। भाव का जहां स्थायित्व हो जाए दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, स्थायी भाव बोलते हैं। और आपको मैं बता दूं कि हृदय के मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। मतलब जो ये देखिए आपके यही एग्जांपल आपके यूपीएससी में पूछा गया, मतलब जो हमेशा रहें, ठीक। और यहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके स्थायी भाव से ही पूछाते हैं। देखिए क्या कहा गया कि हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को स्थायी भाव। जैसे आप कोई जोक सुनेंगे ना, तो आपको पता है कि जोक में हंसना ही है, शुरू से आखिरी तक आपको हंसना ही होगा, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा भाव होता है जो शुरू से आखिरी तक रहेगा काव्य में, तो स्थायी भाव, इसीलिए इसका नाम ही स्थायी है। और आपको बता दें कि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, उस जिससे दोस्तों स्थायी भाव संख्या कितनी है, 9 है। क्वेश्चन पूछेगा स्थायी भाव संख्या कितनी, 9, क्योंकि रस भी 9 ही माने गए मूलतः, ठीक है। याद रखेंगे भरत मुनि के अनुसार 8 हैं, और ऐसे दोस्तों 9 माने गए, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया स्थायी भाव संख्या कितनी है, तो 9 है भैया, ठीक है। चलिए हम देखते हैं रस और उनके स्थायी भाव, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछाते हैं आपके रस और स्थायी भाव। देखिए श्रृंगार रस का क्या है दोस्तों स्थायी भाव, तो रति या प्रेम। देखिए रति भी होता है, प्रेम भी होता है, दोनों दोस्तों, कभी कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, ए नंबर रति, बी नंबर प्रेम, सी नंबर दोस्तों करुण, तो आपको बताना, डी नंबर ए व बी दोनों, तो ए व बी दोनों हो जाएगा, रति या प्रेम दोनों, ठीक है। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है।
करुण रस का स्थायी भाव शोक, ये भी यूपीएसआई में पूछा गया। ठीक है, अद्भुत का दोस्तों क्या होगा, अद्भुत मतलब आश्चर्य, कहते हैं ना बहुत आश्चर्य चीज है, तो विस्मय या आश्चर्य दोस्तों होता है किसका, आपके यूपीएसआई में पूछा गया अद्भुत रस का। ठीक है, रौद्र, रौद्र मतलब क्या, क्रोध, बहुत रुद्र रूप धारण करे मतलब क्रोध, तो रौद्र रस का क्या होगा, क्रोध होगा, ये भी यूपीएसआई में पूछा गया। देखिए वीर का क्या करते हैं, वीर का क्या करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, जो वीर होगा ना उसका उत्साह बढ़ाते हैं, यानी कि वीर से क्या होगा, स्थायी भाव उत्साह होगा, यूपीएसआई में पूछा गया। अगला है हास्य रस का क्या होगा, तो हास्य का हास्य होगा मतलब हंसना होगा दोस्तों, ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया। भयानक क्या होगा दोस्तों, भयानक का भय होगा, यूपीएसआई में पूछा गया। विभत्स का क्या होता है दोस्तों, विभत्स, विभत्स मतलब होता है दोस्तों घृणा, है ना, या जुगुप्सा दोस्तों, विभत्स क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा दोस्तों, इसका स्थायी भाव होगा। और शांत का दोस्तों निर्वेद होता है, ये आपके यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। और वात्सल्य का दोस्तों होता है स्नेह या वात्सल्य रति। समझ गए होंगे दोस्तों। टोटल दोस्तों 11 रस हमने लिखवाते हैं और 11 स्थायी भाव लिखवाते हैं, मगर दोस्तों आपसे पूछेगा कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है, आपको बताना है कितने, 9 ही स्थायी भाव बताने हैं, 9 ही दोस्तों रस बताने हैं। भरत मुनि के अनुसार दोस्तों 8 हैं, उन्होंने शांत रस को नहीं माना था। ठीक है, शांत रस को उन्होंने नहीं माना था, वो हम आगे बता चुके हैं साथियों। ठीक है, अब देखिए एक है दोस्तों भक्ति रस, क्या है, भक्ति रस, और भक्ति रस का क्या होता है दोस्तों, अनुराग या देवरति। ठीक है, चलिए साथियों इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वहां से रस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और आपको बता दें कि एक बार आप प्लेलिस्ट पे जाइए, देखिए ये है आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट की क्लासेस, यहाँ पे पेट की क्लास एक बार लेकर देखिएगा, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके अलावा साथियों वीडियो की आप हिंदी पढ़ाए तो ये वाले पढ़ सकते हैं, और पुलिस के लिए दोस्तों ये संपूर्ण हिंदी, और एक बार यूपी स्पेशल पे भी देखिएगा जाके, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।